दोस्तों, अजीब सी बात है। कई लोग थोक व्यापार में सालों तक मेहनत करते रहते हैं, लेकिन बस गुजारा भर कमा पाते हैं। और वहीं कुछ लोग सिर्फ 2 साल में अपनी खुद की सप्लाई चेन खड़ी कर देते हैं और करोड़ों का कारोबार करने लगते हैं। माल तो वही है, मार्केट भी वही है, दुकानदार भी वही है। तो फिर फर्क कहाँ है जो इस बिजनेस को समझने वालों को बाकी सबसे अलग बना देता है? कई लोग सिर्फ माल बेचने में लगे रहते हैं, लेकिन कुछ लोग इस पूरे सिस्टम को अपनी तरफ मोड़ लेते हैं। ये फर्क किसी जादू से नहीं होता, बल्कि सही रणनीति, मजबूत नेटवर्क और गहराई से बनी सिस्टम की वजह से होता है। आज हम इसी रहस्य को खोलेंगे कि कैसे एक साधारण थोक व्यापारी खुद का ब्रांड बना सकता है और सप्लाई मार्केट पर अपनी पकड़ बना सकता है। आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो रोज दुकानदारों को माल दे रहा है, आपकी डिलीवरी समय पर होती है, क्वालिटी शानदार है और दाम भी वाजिब। दुकानदारों को आपके ऊपर भरोसा हो गया है। अब वही भरोसा धीरे धीरे आपको एक कदम आगे ले जाता है। अब आप सिर्फ सप्लायर नहीं रहते, बल्कि दुकानदारों की पहली पसंद बन जाते हैं। और जब मार्केट में पहली पसंद बनने की ताकत आ जाए तो खेल बदल जाता है। आप सोच रहे होंगे, आखिर ऐसा कैसे किया जा सकता है? तो चलिए इसी का गहराई से बोध करते हैं। सबसे पहला कदम है नेटवर्क की ताकत को समझना। बहुत सारे व्यापारी ये गलती करते हैं कि वे सिर्फ प्रोडक्ट पर ध्यान देते हैं, नेटवर्क पर नहीं। लेकिन थोक बिजनेस में असली ताकत नेटवर्क की होती है। दुकानदारों, डिस्ट्रीब्यूटर एजेंट और सप्लायर्स का ऐसा घेरा बनाए जो समय के साथ मजबूत होता चला जाए। अब जरा सोचिए, अगर आपके पास सिर्फ 10 दुकानदार है तो आपका कारोबार सीमित रहेगा। लेकिन अगर आप धीरे धीरे 100 दुकानदारों का नेटवर्क बना ले तो आपका बिजनेस एक नए स्तर पर पहुंच जाएगा। हर दुकानदार रोजाना आपसे माल लेता है, कुछ हफ्ते में, कुछ महीने में, और इस निरंतर सप्लाई से आपका कैश फ्लो भी स्थिर हो जाता है। यही वो बिंदु होता है जहां आप एक छोटे व्यापारी से बड़े सप्लायर में बदलने लगते हैं। अगर आप थोक व्यापार शुरू करें तो आप पहले किस चीज पर ज्यादा ध्यान देंगे? प्रोडक्ट की क्वालिटी या नेटवर्क बनाने पर? कमेंट में जरूर लिखिए। जब नेटवर्क बनना शुरू होता है तभी दूसरा सबसे अहम कदम आता है, अपनी सप्लाई को सिस्टम में बदलना। ज्यादातर छोटे व्यापारी ऑर्डर आते ही माल मंगवाते हैं, लेकिन बड़े व्यापारी हमेशा स्टॉक में तैयार रहते हैं। उनका गोदाम कभी खाली नहीं होता। दुकानदार को जरूरत पड़ी और माल तुरंत मिला। यही एक छोटा सा फर्क ग्राहक को बार बार वापस लाता है। इसके लिए आपको स्टॉक मैनेजमेंट पर खास ध्यान देना होगा। बारकोड सिस्टम, डिजिटल इन्वेंट्री और डिलीवरी ट्रैकिंग जैसी आधुनिक तकनीकें अपनाकर आप अपनी सप्लाई चेन को कई गुना तेज बना सकते हैं। आप ये भी सोच सकते हैं, क्या इतनी तकनीकी चीजें मेरे जैसे छोटे व्यापारी के बस की है? जवाब बिल्कुल। आजकल मोबाइल ऐप और सस्ते सॉफ्टवेयर में ये सारी सुविधाएं मौजूद है। थोड़ी सी समझ से आप बड़ा बदलाव ला सकते हैं। एक और बड़ा मोड़ आता है ब्रांडिंग। अब तक आप दूसरों का माल बेच रहे थे, लेकिन अगर आप चाहें तो कुछ ही महीनों में अपना ब्रांड भी खड़ा कर सकते हैं। मान लीजिए आप कपड़ों का थोक व्यापार कर रहे हैं। क्यों ना आप अपनी कंपनी का नाम रखकर लेबल प्रिंट करवाएं। आप खुद माल को रीपैक कर सकते हैं और उसे अपने नाम से बेच सकते हैं। इससे न केवल मार्जिन बढ़ेगा, बल्कि मार्केट में आपकी पहचान भी बनेगी। यहीं से शुरू होती है असली उड़ान, क्योंकि जब दुकानदार सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बल्कि आपके ब्रांड पर भरोसा करने लगते हैं तो आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। अब आप सिर्फ थोक विक्रेता नहीं रहते, बल्कि एक ब्रांडेड सप्लायर बन जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, क्या ब्रांड बनाना बहुत महंगा होता है? जरा रुकिए, हकीकत इससे उल्ट है। ब्रांडिंग में शुरुआती खर्च केवल लेबल प्रिंटिंग, पैकिंग डिजाइन और थोड़ा सा प्रचार में होता है। अगर आप एक साधारण लेवल से शुरुआत करें तो यह खर्च 5,000 से 10,000 रुपए में भी हो सकता है, और जैसे जैसे बिक्री बढ़ती है यह खर्च खुद अपनी भरपाई कर देता है। ब्रांडिंग के बाद आता है मार्केट पर पकड़ बनाने का खेल। आपको मार्केट के रुझान पर नजर रखनी होगी। कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा बिक रहा है, किस पर मुनाफा अधिक है, और किस सीजन में कौन सी चीज की मांग बढ़ जाती है। यही समझ आपको भीड़ में आगे ले जाएगी। अब जरा एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आप मोबाइल एक्सेसरीज का थोक व्यापार करते हैं। आपके पास ईयरफोन, चार्जर और मोबाइल कवर है। सीजन में इनकी मांग तेज हो जाती है। अगर आप पहले से ही बड़ी मात्रा में स्टॉक कर लेते हैं तो जैसे ही मार्केट में डिमांड बढ़ेगी, दुकानदार आपसे ही माल उठाएंगे। इसी को कहते हैं मार्केट में समय से पहले चाल चलना। एक और बड़ा हथियार है एक्सक्लूसिविटी। अगर आपके पास कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो बाकी मार्केट में कम या बिल्कुल नहीं मिलता तो दुकानदार आपसे चिपक जाते हैं। आप चाहें तो किसी निर्माता से सीधे एक्सक्लूसिव सप्लाई का करार भी कर सकते हैं। इससे मार्केट में आपकी पकड़ और मजबूत हो जाएगी। अब बात करते हैं लॉजिस्टिक्स और डिलीवरी की। बहुत सारे छोटे व्यापारी यहाँ चूक जाते हैं।
उनका माल समय पर नहीं पहुंचता और दुकानदार परेशान हो जाता है। लेकिन बड़े व्यापारी जानते हैं कि समय पर डिलीवरी ही ग्राहक को जोड़ करती है। अगर आप अपनी खुद की डिलीवरी टीम बना लेते हैं या किसी भरोसेमंद कुरियर नेटवर्क से जुड़ जाते हैं तो आपका काम और तेज हो जाता है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर किसी सप्लायर का माल हमेशा समय पर पहुंचे, पैकिंग बढ़िया हो और क्वालिटी शानदार हो, तो क्या आप बार बार उसी से माल नहीं लेंगे? सोचिए, यही भरोसा आपका मार्केट बनाता है। वर्कफोर्स मैनेजमेंट पर भी विशेष ध्यान देना होगा। जब ऑर्डर बढ़ते हैं तो अकेले सब कुछ संभालना मुश्किल हो जाता है, इसलिए एक छोटी लेकिन मजबूत टीम बनाना जरूरी है। कोई स्टॉक संभाले, कोई पैकिंग करे और कोई डिलीवरी। हर व्यक्ति की भूमिका साफ होनी चाहिए। इससे काम में तेजी और सटीकता दोनों आती है। थोक व्यापार में एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है वित्तीय अनुशासन। बहुत से लोग अच्छा कारोबार करते हैं लेकिन पैसों का हिसाब ठीक से नहीं रखते। यही वजह होती है कि कमाई के बावजूद हाथ में पैसा नहीं बचता। अगर आप शुरुआत से ही कैश फ्लो, खर्च और निवेश का स्पष्ट रिकॉर्ड रखते हैं तो बिजनेस लंबे समय तक मजबूत चलता है। अब आती है वह रणनीति जो बहुत कम लोग अपनाते हैं, मल्टी सप्लाई चैनल बनाना। इसका मतलब यह है कि आपका माल सिर्फ दुकानदारों तक ही सीमित ना हो। आप चाहे तो ऑनलाइन B2B प्लेटफॉर्म्स पर भी सप्लाई कर सकते हैं। अपने शहर के अलावा दूसरे राज्यों में भी डीलर्स जोड़ सकते हैं। जितने ज्यादा सप्लाई चैनल होंगे उतना ही आपका बिजनेस मजबूत होगा। अब जरा सोचिए, अगर आपके पास 100 दुकानदार है और उसके साथ साथ 10 ऑनलाइन डीलर भी जुड़ जाते हैं तो आपका बिजनेस कितनी तेजी से बढ़ेगा। यही वो मोड है जहां कई लोग करोड़ों की कमाई तक पहुंच जाते हैं। मार्केटिंग और ब्रांड प्रमोशन में अब केवल पर्चे बांटने का जमाना नहीं है। आज सोशल मीडिया की ताकत इतनी है कि आप कुछ ही हजार रुपए के विज्ञापन से अपने ब्रांड को दूर दूर तक पहुंचा सकते हैं। इंस्टाग्राम, यूट्यूब और व्हाट्सएप ग्रुप्स का इस्तेमाल करिए। प्रोडक्ट के वीडियो बनाइए, एफर्ट दिखाइए और सीधे दुकानदारों से जुड़ जाइए। अब जरा कल्पना कीजिए, अगर आपका ब्रांड पूरे राज्य में पहचान बना ले तो दुकानदार खुद आपको कॉल करेंगे। यही वो स्टेज होती है जहां बिजनेस खुद बढ़ने लगता है। अब बात करते हैं क्वालिटी कंट्रोल की। थोक व्यापार में सबसे बड़ा फर्क गुणवत्ता ही लाती है। अगर आपका प्रोडक्ट भरोसेमंद है तो ग्राहक सालों तक नहीं छोड़ते, लेकिन एक बार अगर क्वालिटी में चूक हो गई तो पूरा नेटवर्क रह सकता है। इसलिए चाहे जितना भी ऑर्डर हो, क्वालिटी पर कभी समझौता न करें। यही आपकी पहचान बनेगी। अब सोचिए, अगर आपके पास 100 दुकानदार है और उनमें से 90 आपके साथ सालों तक जुड़े रहते हैं तो आपका बिजनेस कैसा दिखेगा? नीचे कमेंट में बताएं। आपके हिसाब से ग्राहक को जोड़कर रखने का सबसे असरदार तरीका क्या है? थोक व्यापार में कुछ जोखिम भी होते हैं, जैसे पेमेंट डिफॉल्ट, मार्केट में उतार चढ़ाव और डिलीवरी में देरी, लेकिन इन सब का हल भी है। शुरुआत में ही आप पेमेंट पॉलिसी स्पष्ट रखें। थोड़ा थोड़ा क्रेडिट दें, लेकिन सीमा तय करें। मार्केट के उतार चढ़ाव से बचने के लिए हमेशा 2-3 प्रोडक्ट लाइन रखें ताकि अगर एक में गिरावट आए तो दूसरा उसे संभाल सके। और डिलीवरी में देरी से बचने के लिए एक बैकअप सिस्टम बनाएं। कानूनी प्रक्रिया में भी सावधानी जरूरी है। GST और MSME रजिस्ट्रेशन तो जरूरी है ही। इसके साथ अगर आपका कारोबार बड़ा हो तो ट्रेडमार्क भी करवा लें। इससे आपका ब्रांड सुरक्षित रहेगा और कोई दूसरा उसका फायदा नहीं उठा सकेगा। अब कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली खेल तो तब शुरू होता है जब आप थोक व्यापारी से मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं। इसका मतलब अब आप सिर्फ बेचते नहीं बल्कि बाकी थोक व्यापारियों को भी सप्लाई देने लगते हैं। और यही वो स्तर है जहां कुछ ही वर्षों में बिजनेस कई गुना बढ़ जाता है। जरा सोचिए, एक व्यक्ति जो कुछ साल पहले केवल एक छोटे गोदाम में माल रखता था, आज कई राज्यों में सप्लाई भेज रहा है। अब दुकानदारों के अलावा छोटे सप्लायर्स भी उससे माल लेते हैं। अब वो केवल एक व्यापारी नहीं, एक नाम बन चुका है। क्या आप जानना चाहेंगे वो कौन से ठोस कदम हैं जो आपको एक साधारण सप्लायर से मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर बना सकते हैं? कैसे एक छोटा ब्रांड पूरे राज्य में फैल सकता है और फिर पूरे देश में? यही राज मैं आपको तीसरे भाग में विस्तार से बताने वाला हूं। अब आप बताइए, अगर आपको ऐसा मौका मिले तो आप कौन सा प्रोडक्ट लेकर पूरे भारत में सप्लाई करना चाहेंगे? नीचे कमेंट में लिखिए और तैयार हो जाए, क्योंकि अगला भाग इस पूरी यात्रा का सबसे बड़ा कदम होगा। सस्पेंस यहीं छोड़ता हूं, क्योंकि तीसरे भाग में जो बातें मैं बताने वाला हूं वो किसी भी साधारण थोक व्यापारी को करोड़ों का मालिक बना सकती है।